अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वाइट बोर्ड टेस्टिंग की एक टेक्निक देखी थी कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो हमने कहा था कि वो उसमें हमने थोड़ा थोड़ा उसको डिस्कस किया था कि कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, उसके नोटेशंस वगैरह देखी थी। तो आज हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम लोग ने देखना है कि हम कोड के थ्रू, हम कोड को लेके, छोटे से कोड को लेके हम कैसे उसका एक कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये आप लोगों को क्या डोनेट कर रहा है, ये हमें कर रहा है, हमें शो क्या कर रहा है, ये हमें कर रहा है कि ये वाइल वाइल का जो कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना हुआ है वाइल का। मैं आप लोगों को बताया था कि वाइल का कैसे होता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था, इधर भी साथ अटैच कर दिए। देखें वाइल लूप का आप ग्राफ कैसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ये इसलिए दोबारा इधर रोटेट हो गया है कि वाइल का तब तक चले जब तक ये कंडीशन मेट नहीं करती जो हमने वाइल के अंदर दी है। और अगर ये हो जाती है तो बस फिर आखिर में रिटर्न का जो है, जो भी है आखिर में जो आप दे रहे हो फाइनल रिमार्क्स, वो स्टेटमेंट, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ जाए। ठीक है, स्टेटमेंट एक एक मैंने आप लोग ये भी बताया था कि हम एक एक स्टेटमेंट को अलग अलग नोड के अंदर डिफाइन करते हैं। लाइक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इधर, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट इधर। ऐसे नहीं कि तीन चार स्टेटमेंट्स को आप यहाँ डाल दो, तीन चार को यहाँ डाल दो, तीन चार को यहाँ डाल के ऐसे आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो ग्राफ आप लोगों ने कैसे बनाना है। देखें, अब सबसे पहले हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इनिशियलाइज कराया है x को 0, x को वैल्यू दी हुई है 0। ठीक है, अब देखें n0 जो हमारी नोड है, हमने n0 नाम दिया, हम इसको n1 भी दे सकते हैं। n0 ना दो बेशक, n1 दे दो या 1 दे दो, सिंपल आप लोगों की मर्जी है, जैसे भी आप लोग देना चाहते हो। हमने उस पे x0 हमने जो है पहली 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 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, कि हमारी n0 नोड पे या n1 नोड पे हमारा ये काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारी इसने कहा है कि वाइल लूप हमारी स्टार्ट होगी। वाइल वाइल लूप हमारी, हमने वाइल लूप को दे दिया नोड n1 का नाम। वाइल लूप में है हमारा x लेस देन y, x लेस देन y हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब वाइल लूप जो है, वाइल लूप के अंदर आओ, अगर वाइल लूप के अंदर जाओ, अगर ये कंडीशन मेट कर रही है तो इस वाइल लूप के अंदर जाओ, मतलब x लेस देन y है तो अंदर चले जाओ। तो वो इधर आएगा, x लेस देन y है तो फिर क्या होगा, y इजल टू f एक्स वाई, ये जो अंदर का है, और x इजल टू x प्लस 1 कर दो तो ये n2 नोड पे काम होगा सारा। ये अंदर का काम है सारा, तो वो हम एक में कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने n2 पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, वाइल लूप का है, अगर वाइल लूप x लेस देन y है, ठीक है, x इक्वल टू 0 है ना, तो हम लोगों ने y हम लोग के पास नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग खुद इमेजिन करें कि अगर x लेस देन y हमारा y है तो फिर वो कंडीशन तो ठीक है, तो फिर हम लूप के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम लोगों को x लेस देन y, अब हम लोग को नेक्स्ट जो है वो रिटर्न का, और वो सब कुछ हमें नहीं दिया हुआ। हमने दूसरी स्टेटमेंट हमने खुद लगा दी कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, x लेस देन y इधर दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाती है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाता है, x ग्रेटर देन y हो जाता है। अब मतलब x लेस देन y है तो इधर जाओ, अगर x लेस देन y नहीं है, अगर x बड़ा है y से, तो फिर n3 वाली नोड एक्सिक्यूट होगी, और ये हमने n3 पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, n3 पे हमारे पास सोर्स कोड नहीं है, हमारे पास नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन हम लोगों ने एक स्टेटमेंट दे दी, x अगर x लेस देन y है तो फिर ये वाला काम हो जाए, और अगर x लेस देन y नहीं है तो फिर वो इधर इस तरफ चला जाए। ठीक है, अब ये देखें ये कैसे बना। सबसे पहले हम लोगों ने एक डिफाइन किया, वो हमारे n0 नोड पे आ गया, पहला काम, पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी n0 नोड पे आ गई। नेक्स्ट हमारे पास वाइल लूप थी, वाइल में था कि अगर x लेस देन y है, n1 x लेस देन y है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी वाइल लूप डिफाइन कर दी। ठीक है, तो वो लूप के अंदर चले जाए, लूप के अंदर चला जाएगा, लूप के अंदर जाके वो इसका काम करेगा, वो हमने n2 पे इसकी फंक्शनलिटी डिफाइन कर दी, उसको n2 का नाम दे दिया इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ठीक है, क्योंकि वो एक ही लूप का काम है तो हम इसको n2 दे सकते हैं। ठीक है, और वाइल लूप मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि वो चलता रहता है जब तक वो कंडीशन मेट ना हो, तो हमने इसको दोबारा एज वापस लेके आए एक, और n1 की तरफ हम दोबारा ले आए इसको। ठीक है, एक तो ये था, ये तो सिंपल था, अगर हमारा वाइल ना होता, इफ का होता तो हम सिंपल ये लेके आते, लेकिन हमारा वाइल लूप है तो हम वाइल से दोबारा रोटेट करके उसको दोबारा इसी कंडीशन पे हम वापस लेके आए यहाँ पे, क्योंकि वाइल लूप हमें कहती है कि दोबारा उधर ही, क्योंकि हमने वाइल जब तक, ठीक है, हमारा नहीं होता, हमने वाइल तब तक वो चलाना होता है, वो काम होता है हमारा। ठीक है, तो हम इसको n1 पे लिया। अब हमें, अब देखिए, एक तो कंडीशन यही थी ना कि x लेस देन y, और हाँ सोचें अगर x लेस देन y हमारा ना हो, x बड़ा हो जाए y से, तो हमने दे दिया तीसरी चीज कि वो n3 की तरफ चला जाए, n3 पे हमारा कोई भी आखिर में आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इधर जो हमारी स्टेटमेंट चली वो x ग्रेटर देन y चली, कि अगर x लेस देन y नहीं है तो ग्रेटर देन y होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग भी सोचो तो आप लोगों को भी यही लगेगा। अगर x लेस देन y है तो वो इसके अंदर चला जाए और वो इसका काम कर दे जो लूप के अंदर हमें मेंशन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बना हुआ है वाइल लूप का कंट्रोल फ्लो ग्राफ।
ठीक है, इसको गौर से देखें, आप लोग को जरूर समझ आएगी। नहीं समझ आई तो 2-3 दफा मेरी वीडियो सुननी है तो आप लोग समझ आ जाएगी। पहली स्टेटमेंट को आपने नोड 1 का नाम दे देना है, नोड 0 का नाम दे दो, जो भी है उसको दे दिया नाम। नेक्स्ट उसको हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 होगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट 2 पे आए, वाइल का काम था, वाइल हमने डिफाइन कर दी एक नोड, ठीक है। वाइल के अंदर जाओ, अगर x लेस देन y है तो वाइल के अंदर चले जाओ और इसका ये वाला काम कर दो, y इक्वल टू f x y हमने दिया था, x इक्वल टू x प्लस 1 कर दो, ये हमने n2 पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है, सही। और खुद सोचिए आप लोग, अगर हमारा x बड़ा डाल दे, अगर हम x बड़ा डाल के देखें, x ग्रेटर देन y डाल के देखें, मतलब x बड़ा हो जाए y से, तो फिर हम लोग की n3 का रिजल्ट आएगा, जो भी ऑब्वियस सा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हमने ये देखिए यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे वाइल लूप का लगा हुआ है। ये बात वही मैंने आप लोगों को बताया कि वाइल लूप में हम लोग ऐसा करते हैं कि दोबारा हम उसी कंडीशन पे हम यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने एक डिफाइन किया, x इक्वल टू 0 हमने वैल्यू दी है। यहाँ पे हम क्यों चलाएंगे, यहाँ पे हम वाइल क्यों लेके आएंगे, ये फिर हम रोटेट करके यहाँ पे क्यों लेके आएंगे, हम ये यहाँ पे लेके आए जहां से हमारी वाइल लूप स्टार्ट हुई थी, हम वहां वापस लेके आए हैं, ठीक है। तो ये था वाइल लूप का स्ट्रक्चर और ग्राफ, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं और अच्छी समझ आएगी। ये देखें, अब ये देखें, अब हम लोग को एक और प्रोग्राम कोड दिया हुआ है। देखें, अब ये भी वाइल है। अब पहले हमने वाइल a ग्रेटर देन b, हमने एक ऊपर a ग्रेटर देन b प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1, और हमने एक 1 का नोड का नाम दे दिया। मैंने आपको बताया 1 2 3 4 भी दे सकते हो, n0 n1 n2 n3 ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने वाइल a ग्रेटर देन b, हम लोगों ने 1 पे ही हमने डिफाइन कर दिया कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है a ग्रेटर देन b, सही है। और अब देखें, वाइल लूप के अंदर जाओ, अगर a ग्रेटर देन b हो गया तो फिर ये काम करो और ये काम करो। ये देखें 2 और 3, b इजल टू a मल्टीप्लाई b, इधर b इजल टू a मल्टीप्लाई b वाला काम होगा, प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला काम होगा। थर्ड b इजल टू b माइनस 1, ये हमें हमारा इधर थर्ड काम होगा, ठीक है। ये थर्ड वाली फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। और अगर वाइल लूप मेट करेगी a ग्रेटर देन b, मतलब a ग्रेटर देन b, मतलब जब तक ये हमारा काम होता रहा तो हमारी वाइल लूप ये देखिए यहीं पे गई, ठीक है। इससे ऊपर अगर एक और ऊपर होता तो हम वहां ना लेके जाते, हम यहीं पे लेके आते, क्योंकि हमारी वाइल लूप स्टार्ट ही यहीं से हुई थी, तो हम वाइल लूप को दोबारा लेके यहाँ पे ही आए हैं, ठीक है। अब ये देखें, वाइल लूप के अंदर तो तब जाना था ना a ग्रेटर देन b हो तो वाइल लूप के अंदर जाओ, लेकिन देखें एक ब्रैकेट हम लोग को ये अंदर ब्रैकेट दी हुई है, और हम लोग को आखिर में एक फोर्थ भी दिया हुआ है, और ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो गई है, और फोर्थ हमें दिया हुआ है c इक्वल टू b प्लस b। अगर वाइल a ग्रेटर देन b नहीं है, अगर ये वाली कंडीशन नहीं मेट करती, तो फिर वो बाहर से बाहर ये वाला आंसर दे दे 4। ये देखें, यहाँ पे तो हम लोग ने खुद बता दिया था कि अगर x लेस देन y नहीं होगा और बड़ा हो जाएगा तो n3 पे आ जाए, ठीक है। जो भी है एक बाहर से बाहर आंसर आ जाए। तो ये भी एक बाहर से बाहर हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी कि अगर वाइल लूप अगर चलती है a ग्रेटर देन b ही है तो वाइल लूप चले, अंदर वाला काम हो, ठीक है। और वो तब तक चले जब तक नहीं होता, और जैसे ही वो कंडीशन मेट करे और वो मतलब a लेस देन b हो जाए या जैसे भी हो, तो वो बाहर वाला काम हो जाए, जो हमारी फोर्थ प्रॉब्लम स्टेटमेंट c इक्वल टू b प्लस b। देखिए, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट ये हमारी ब्रैकेट से बाहर है, हम सिर्फ फ्लो को चला सकते हैं, हम ब्रैकेट से बाहर वाली एक अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। वाइल लूप की ब्रैकेट हमारी स्टार्ट यहाँ से हो रही थी और यहाँ पे खत्म हो रही है, फोर्थ पे हमारी कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम कैसे इसको यहाँ तक चला सकते हैं, हम नहीं चला सकते। हम ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक साथ नहीं जोड़ सकते थे, ये हमारा अलग है, जिसका कनेक्शन हमारा बाहर से है, बाहर वाली लूप के साथ। और इसको हमने वंस यहाँ पे लाके खत्म कर दिया कि अगर a लेस देन b हो गया, ठीक है। इधर तो ग्रेटर देन b है, अगर a लेस देन b हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप अपना कंट्रोल फ्लो ग्राफ बना सकते हो। आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। देखें, अब ये देखें, अब इसमें क्या है हम लोगों के पास, देखें सबसे पहले हम लोगों के पास क्या चीज है कि अब हम लोग के पास सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का क्या है कि वाइल, ठीक है, वाइल एक्स, हम लोगों ने देखिए नाम दिया है 1 2 3 4 5 6। हमने आप लोगों को बताया कि अपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ को आसान बनाने के लिए पहले आप कोड को नाम दे दो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग दे दो, जैसे इधर भी नंबरिंग दी हुई, ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग है, आप दो को मिक्स ना कर दो, ठीक है। अब ये देखिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस 6 है, ठीक है। अब देखिए इसको हमने वाइल लूप कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने ऊपर स्टेटमेंट डिक्लेयर कर दी वाइल लूप की, s नॉट इक्वल टू y हमने ऊपर डिक्लेयर कर दी, 1 है, नोड 1 है, हम इसके ऊपर और क्या दें, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने डिफाइन ही यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम लोग ने यहाँ पे 1 का नाम दे दिया और यहाँ से हमने स्टार्ट ले लिया, ठीक है। और अगर उसने कहा कि अगर x नॉट इक्वल टू y है तो वो तुम इफ का काम करो, ठीक है। अंदर ब्रैकेट के अंदर चले जाओ, ब्रैकेट के अंदर चले जाओ और ब्रैकेट के अंदर आप इफ स्टेटमेंट चलाओ x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। ये क्या है, ये हमारी जो नोड है ये x नॉट इक्वल टू y वाली है, पहली स्टेटमेंट। ये वाली 2 जो नोड है ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है इफ ग्रेटर देन y। अगर इफ ग्रेटर देन y हो जाता है तो आप ये वाला काम चलाओ जो हमारा x इक्वल टू x माइनस y है। लेकिन अगर x ग्रेटर देन y नहीं है, x लेस देन y है, तो आप फोर्थ पे आ जाओ जो हमारा एल्स वाला काम चलाएगा y इक्वल टू y माइनस x। देखें फोर्थ,
फोर्थ। इससे आप लोगों को ज्यादा चीज समझ आएगी जब आप प्रोग्राम को 1 बाय 1 लाइन दोगे, नंबरिंग में लिखोगे, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि आप लोगों ने अपना जो फ्लो ग्राफ है वो कैसे बनाना है। ठीक है, अभी देखिए फिफ्थ पे हमारी वो लूप खत्म हो रही थी, तो हमने फिफ्थ पे आगे आगे एंड रिजल्ट दे दिया कि अगर ये वाला काम होता है, ये वाला काम होता है, लेट्स सपोज, तो ये यहाँ पे आगे फिफ्थ पे खत्म होगा। लेट्स सपोज अगर ये एक्स एल्स चलती है, एल्स वाली लूप चलती है, एल्स वाली स्टेटमेंट चलती है, तो इसका भी ब्रैकेट आखिर में यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाइल लूप थी, खुद सोचे वाइल लूप है, तो मैंने आप लोगों को बताया था वाइल लूप में कंडीशन होती है जिसको आप बार बार चलाते हो, तो ये हमारे वाइल लूप यहाँ पे खत्म हो रही थी, तो हमने ऊपर ला जाके इसको ज्वाइन कर दिया वाइल लूप के साथ ही। वाइल लूप हमारी 1 से स्टार्ट हो रही थी, तो 1 से लेके 5, तो 5 से लेके 1 पे हमने वापस लाके इसको ज्वाइन किया, वाइल लूप हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, वाइल की स्टेटमेंट हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, अब ये देखें, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट की वाइल नॉट इक्वल टू वाई। अगर वाई हमने वाई का चलाया है, वाई नॉट एक्स नॉट इक्वल टू वाई, अगर एक्स इक्वल टू वाई हो जाए, ठीक है, अगर कोई और स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, तो वो बाहर से बाहर आए और रिटर्न एक्स का आंसर दे दे। रिटर्न एक्स की नोड हमने अलग बाहर से बाहर बना दी, क्योंकि उसका हमारा वाइल लूप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, तो वो ये वाला सारा काम चलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, तो फिर बाहर वाली नोड हमने बाहर से बाहर बना दी, क्योंकि हमें एक कोड स्टेटमेंट दिया हुआ था। अगर हमें ये नहीं दिया होता तो हम ये यहाँ तक अपना कोड रखते, 5 तक रखते, लेकिन हमें दिया हुआ रिटर्न एक्स का दिया हुआ, तो रिटर्न एक्स इस लूप का तो नहीं है, वो तो आखिर में प्रोग्राम का एंड कोड है, तो वो हमें दिया हुआ है। अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो जाता है, ठीक है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई मतलब नहीं है, ठीक है, और आप लोग ये प्रोग्राम ये स्टेटमेंट नहीं चलती, आप वाइल लूप के अंदर नहीं जाते, तो आप वापस बाहर वाला रिटर्न रिजल्ट दे दो, रिटर्न एक्स का 1, जो हमें एक्स 6 से लेके आएगा, 6 नोड पे हमने जाके ज्वाइन कर दिया, 1 से 6 तक हमने एक एज बना दिया। मैंने आप लोग को वही बात बताई, ये हमारी नोड्स होते हैं 1 2 3 4, और ये जो हमारी ये होती है हमारे क्या होते हैं, एज होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कितने एज है, 1 2 3 4, 1 2, ये वाइल लूप का आप एक बना सकते हो, ऐसे ऐसे एक बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे 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 बनाओ। ठीक है, आप एक कंप्लीट ऐसे फ्लो बना सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 हमारे इसके अंदर एज है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने अपना कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये देखें एक और, ये थोड़ी डिफिकल्ट से, लेकिन आप लोगों को समझ आएगी। देखें, सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट स्टार्ट हुई इफ ए, ठीक है, इसमें नंबरिंग नहीं दी हुई, आप लोगों को खुद इसको समझने की कोशिश करनी है। इफ ए, अगर ए है, इफ ए है, ठीक है, ठीक है, ये इफ एल्स है, देखिए मल्टीपल इफ एल्स लेके हुए हैं, ये तो ये तो फिर भी कुछ कम है, और अब फ्लो आप लोगों को अगर बड़ा कोड मिल जाए तो उसको आपने कैसे करना है, आपने वो समझने की कोशिश करना है। देखिए अगर इफ ए है, ठीक है, तो आप अगर इफ ए ट्रू होता है, तो आप इफ पी मतलब अंदर चले जाओ, ब्रैकेट के अंदर, देखिए ब्रैकेट लगी हुई है, अंदर चले जाओ इफ पी, ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, और इफ पी अगर ट्रू होती है तो आप डी का आंसर दे दो, डी आएगा, और अगर एल्स इफ पी नहीं है तो एल्स ई आ जाए, एल्स ई आ जाए, ठीक है, एल्स ई आ जाए, और आखिर में एक ब्रैकेट जब खत्म हो गई तो आखिर में रिटर्न रिजल्ट दिया हुआ है एच, और वो दोनों नोड्स को लाके ज्वाइन करेगा एच पे, दोनों कंट्रोल फ्लो को ज्वाइन किया उसने एच पे, जाके एच का रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये इफ ए चला, इफ ए बाहर वाली, देखिए इफ एल्स एल्स इफ, ऐसी स्टेटमेंट है कि ये बाहर वाली जो स्टेटमेंट है इफ, इस इफ के अंदर एक और इफ है, इस इफ के अंदर है बंद होके फिर एक और बाहर इसके एल्स है, फिर एक ये जो बाहर की ब्रैकेट है वो यहाँ पे बंद हो रही है, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे बंद हो रही है, इफ तो काम खत्म हो गया, इफ ये ए है तो ये काम हो गया, उसने कहा है नेक्स्ट एल्स इफ, तो अब आप यहाँ पे आ जाओगे, एल्स इफ सी, एल्स इफ सी, ठीक है, अगर एल्स इफ सी है तो आप एफ कर दो, एफ आएगा, ठीक है, और अगर एल्स इफ सी नहीं है मतलब तो आप जी दे दो, जी दे दो, अगर एफ नहीं होगा तो फिर जी होगा, और इन दोनों कंट्रोल फ्लो को ज्वाइन कर दो आप आई पे जाके, देखो यहाँ पे हमारी ये ब्रैकेट्स खत्म होने से पहले हमें आई का एंड रिजल्ट है, रिटर्न रिजल्ट है, वो हमारा आई है, इन दोनों कंट्रोल फ्लो को जाके ज्वाइन कर दिया आई पे। ठीक है, और देखें जब हमारे ये पूरा प्रोग्राम देखिए इसका जो हमारी ब्रांच यहाँ पे और यहाँ पे लाके खत्म हो गई है, तो हमें एंड रिजल्ट मिला के, कि इसको इस कंट्रोल फ्लो को आखिर दोनों का आखिर मिला के आखिर में एक रिजल्ट आएगा, वो के है, के। ठीक है, तो देखें कितनी मल्टीपल ब्रैकेट्स के अंदर लगा हुआ, कंफ्यूजिंग है लेकिन समझने की कोशिश करें। देखें इफ ए यहाँ पे इफ ए, ठीक है, तो आप ब्रैकेट के अंदर चले जाओ, इफ पी आप इफ वाला काम करो, क्योंकि इफ का काम आ गया। ठीक है, ये इफ का तब ये वाला चल रहा है काम, इफ का ये यहाँ तक का काम चल रहा है इफ, अगर ए होता है, ठीक है, लेकिन अगर ए नहीं होता है सी की तरफ होता है, तो सी वाला तो ये वाला काम होगा, ये वाला काम एक्सिक्यूट होगा। ये हमने इसमें नंबरिंग नहीं दी, 1 2 3 4 नहीं दी, लेकिन देखें समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। ठीक है,
ठीक है, पूरे प्रोग्राम ऑफ कोड को आपने आखिर में ले जाके के पे ज्वाइन किया, क्योंकि के हमारी सारी ब्रैकेट से बाहर निकल के आखिर में के है, रिटर्न रिजल्ट के है आखिर में, हमारी सारी ब्रैकेट से निकल के कोई ब्रैकेट नहीं है अब इसके बाद आखिर में, तो हमने आखिर में इनको जाके ज्वाइन कर दिया, जिसको हमने के नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए हमने इसके अंदर नोट्स का नाम नहीं दिया, हमने इसके अंदर रिजल्ट लिखा है कि ये रिजल्ट और ये तो ये है। देखिए इफ ए है तो ए है, ठीक है, इफ बी, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर चले जाओ, बी है तो फिर अंदर डी का आंसर आना, जी डी का आना चाहिए, और एल्स नहीं तो ए आ जाए, एल्स इफ एल्स का स्टेटमेंट लिख दिया, और इफ एल्स का जो भी रिजल्ट होगा वो एच आ जाए। ठीक है, ये देखें एच, यहाँ पे हमारी ये वाली ब्रैकेट का जो है यहाँ पे खात्मा हो गया, यहाँ पे हमारा खात्मा हो गया, ये देखें यहाँ पे खात्मा हो गया। अब देखिए एल से स्टार्ट हुई कि ए तो हम हमारा हो गया, ये तो हो गया पार्ट। अब सी पे आ जाओ, सी का है तो फिर आप एफ दे दो, अगर एफ है एल सिर्फ सी है तो फिर आप एफ आ जाए, नहीं तो एल्स जी, नहीं तो एच, एल्स जी आएगा। ठीक है, और इन दोनों की ब्रैकेट खत्म होने से पहले देखें आई पे इसने हमें ज्वाइन किया, और आई पे हमारा रिजल्ट खत्म होता है इफ एल्स का। ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हुई, ये वाला कोड खत्म हुआ, लेकिन आखिर में फाइनल एक ये भी दिया हुआ था जो हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये हमारी कोई किसी भी ना इससे ताल्लुक है ना इससे ताल्लुक है, वो हमारा एंड रिजल्ट है जो हमने एच और आई को आखिर में ज्वाइन कर दिया। ये आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अब ये देखें, अब देखें इससे समझने की कोशिश करनी है। अब देखिए ये प्रोग्राम लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रोग्राम दिया हुआ है कोड, अब इसका आपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे बनाना है। देखें, अब जितने वेरिएबल्स हैं उनको आपने डिक्लेयर कर दिया एक ही नोड पे। ठीक है, एक ही नोड पे, जैसे इस तरह के वेरिएबल्स आप उनको एक नोड पे डिक्लेयर कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप ये वेरिएबल्स डिक्लेयर जहाँ पे आप लोग वैल्यूज दे रहे हो उनके अलग अलग बनाओ, लाइक नोड 1 जो आप बनाओ ए इक्वल टू 1, नोड 2 बी इक्वल टू 2, नोड 3 सी इक्वल टू 3, ऐसे नहीं, जरूरी नहीं है, आप एक ही नोड पे इन तीनों को डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, इन तीनों को आपने वैल्यूज दे दी A1 A2 B3 B2 और C3, आपने तीनों चीजें एक उसमें काम कर दिया। ठीक है, एक ही नोड पे आपने काम कर दिया। अब देखें नेक्स्ट काम हमारा है इफ ए इक्वल टू 2। अब इफ एल्स का काम आ गया। इफ ए यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है, इफ एल्स की वो डिसीजन नोड आ गया हम लोगों का। ठीक है, अगर ये है इफ ए इक्वल टू 2 है तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दो, यहाँ पे ये वाला काम कर दो, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दो। एल्स अगर इफ ए इक्वल टू 2 नहीं है तो एल्स ये वाला काम कर दो, एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2। इफ एल्स, ये देखिए समझ आ गया ना आप लोगों को। और अगर ये दोनों जब रिजल्ट इफ एल्स हो जाए तो आखिर में एक फाइनल रिजल्ट पी इक्वल टू सी डिवाइड बाय पी बी प्लस सी। ये यहाँ पे एक फाइनल रिजल्ट इन दोनों नोड को ज्वाइन करके आखिर में रिटर्न रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, दोबारा आपके पास दोबारा इफ की स्टेटमेंट आई है, दोबारा इफ की स्टेटमेंट, दोबारा इफ बी लेस डिवाइडेड बाय सी ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, तो आप इसके अंदर चले जाओ, इसके अंदर चले जाओ z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमें इसके अंदर दोबारा एल्स की स्टेटमेंट नहीं दी हुई, लेकिन हमने एक आखिर में ज्वाइन नोट तो करनी है ना, तो वो हम खुद अपनी खुद बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग एल्स में इधर ला के खत्म कर दो, यहाँ पे कुछ ना बनाना। जाहिर सी बात है इफ का कोई एल्स भी होगा तो एल्स का कोई एंड रिजल्ट आएगा, तो आप इन दोनों का एक फाइनल नोड बना सकते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। दोबारा समझा देती हूँ कि आप लोग वेरिएबल्स सारी एक ही नोड पे डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक जिन पे वैल्यूज आप लोगों ने दी हैं वही थी एक ही नोड पे आप लोग कर सकते हो। इफ का काम जो आपने अलग नोड पे करना है, इफ के अंदर वैल्यूज है वो अलग नोड पे करनी है। देखिए आप ये N1 नोड थी, N2 नोड थी, N3 नोड, N4 नोड, N5 नोड, N6 नोड, N7 नोड, N8 नोड, ये सारे नोड्स हैं, और ये हमारे एजेस हैं, ये सारे एरोज ये हमारे एजेस हैं। ठीक है, तो अब देखें हमने ऊपर वेरिएबल ए एंड 1 पे हमने साइड डिक्लेयर कर दिए, हमारी इफ स्टेटमेंट स्टार्ट हुई, उसके बाद इफ ए इक्वल टू 2। अब हम कोड को चेक कर रहे हैं ना, कोड को, तो हम लोगों ने कह दिया कि अगर इफ ए इक्वल टू 2 है तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये वाला काम कर दो। एल्स अगर इफ ए इक्वल टू 2 नहीं है तो आप एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 2 कर दो, ये वाला काम कर दो। और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे हमारा कोड खत्म होता है। ठीक है, और इन दोनों को हमने इफ एल्स को दोनों कंट्रोल फ्लोज को हमने ज्वाइन कर दिया पी इक्वल टू सी डिवाइड एक स्टेटमेंट पे जो हमारी ये थी, इन दोनों का एंड रिजल्ट जो हमारा आ रहा था। ठीक है, ये वाला जो फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर दो इन दोनों के बाद। ठीक है, उसके बाद दोबारा हमारी इफ आई थी, उसके बाद वो इफ इसी के बाद थी, इसी के बाद हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई, इसका हमें एल्स नहीं दिया हुआ था। इफ के अंदर हमें क्या ध्यान था, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एल्स हम लोगों ने खुद दे दिया, हमने एक फाइनल जंक्शन नोड, हमने एक फाइनल नोड जो है हमने खुद बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपना कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना होता है। अब ये देखें, अब एरोस से आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझा, वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दी, इफ की स्टेटमेंट हमने अलग डिक्लेयर की, एक्स इंटू एक्स प्लस 2, ये हमने ये जो स्टेटमेंट है इफ के अंदर गए हो तो ये वाला एक्सिक्यूट करो, और अगर इफ के अंदर ये वाला चीज नहीं एक्सिक्यूट होती तो एल्स नहीं तो ये कर दो। ठीक है, एल्स नहीं तो ये कर दो। ठीक है, अब ये यहाँ पे खत्म हो गई थी। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी जो फाइनल इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो चीज थी वो यहाँ पे हुई, पी टू सी। अब ये दोनों कर दो, अगर ये हुआ ये चला है तो फिर ये कर दो, ये चला तो फिर ये कर दो, दोनों के लिए सेम फाइनल आप लोगों ने कर दिया। उसके बाद दोबारा एक इफ स्टेटमेंट लगी, एक दोबारा इफ स्टेटमेंट
स्टेटमेंट लगी है देखें, और उसके अंदर इफ के अंदर जाओ तो ये कर दो, अगर इफ के अंदर ये वाला नहीं चलता तो फाइनल आपका एक आंसर ये आ जाएगा डायरेक्ट, जो आपको नोड को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे, हाथ से 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो 1 2 3 6 7 ये सारी जो हमारी ये नोड्स होती हैं, ठीक है, और ये जो हमारे आते हैं ये हमारे एजेस होते हैं, ये देखें एजेस, ये देखें एज, ये हमारे एजेस होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं, एरोज होते हैं, और ये हमारे रीजन्स होते हैं। ठीक है, ये जो हमारी जो एरियाज होते हैं ना, ये जो एरियाज होते हैं इनको हम रीजन्स कहते हैं, इनको हम रीजन्स देखें। इसके अंदर कितने रीजन्स हम लोगों के पास, R1 R2, ठीक है, और R3 R4 हमारे पास इसके अंदर 4 रीजन्स हैं। ठीक है, एक ये रीजन है, इस इन नोड्स के दरमियान एक ये हमारा रीजन है, एक हमारा ये रीजन है। तो ये हमारे कुछ रीजन, इनको हम रीजन्स कहते हैं, इनको हम नोड्स कहते हैं, और इनको हम अपने एजेस कहते हैं। ठीक है, और ये देखें आप ऐसे भी बना सकते हो अपना कंट्रोल फ्लो ग्राफ, और ऐसे भी बना सकते हो, दोनों में कोई नहीं है। फ्लो चार्ट बना के आप लोग इसको ऐसे ऐसे कंट्रोल फ्लो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, वो आप लोग की मर्जी है। ठीक है, तो अब ये देखें एक और एग्जांपल है इसी के कंट्रोल फ्लो की, कि आप देखें अब हम लोग को सबसे पहले एक दिया हुआ था कि इवन सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोगों ने एक यहाँ से अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया है, सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से लिया है, एंट्री पॉइंट हमारा ये है। ठीक है, अब उसके बाद व्हाइल लूप चले, i लेस देन इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, और अगर i लेस देन इक्वल टू 10 है, अगर ये है ट्रू है तो इसके अंदर चले जाओ, ये वाला काम कर दो, ये इफ स्टेटमेंट लगेगी, i डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, और ये आगे सम इज टू सम प्लस i, ये अलग नोड पे हमने डिफाइन कर दिया, i प्लस प्लस ये अलग हमने बता दिया। लेकिन अगर i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, ये देखिए हमारी लूप यहाँ पे खत्म हुई, तो आप ये देखें फॉल्स। अगर i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, फॉल्स, तो आप रिटर्न सम, ये देखें ब्रैकेट के बाय वाला काम लिख दो, रिटर्न सम, और यहाँ पे आके आप एग्जिट के इस नोड को आप एग्जिट दे सकते हो। ये कोड को एक फ्लो चार्ट के अंदर समराइज करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आए। इसको आपने देखना 2-3 दफा, आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। देखें सबसे पहले इन सम इक्वल टू 0 को हमने एक एंट्री पॉइंट दे दिया, एक एंट्री नोड दे दिया, n1 दे दिया। ठीक है, उसके बाद व्हाइल लूप आई हम लोग के पास, हमने व्हाइल लूप लगाई, व्हाइल लूप i लेस देन इक्वल टू 10 है तो ट्रू हो गया, तो ऐसी बात आप इफ के अंदर अंदर चले जाओ, व्हाइल के अंदर, व्हाइल के अंदर एक लगी हुई थी इफ की नोड, तो इफ का काम सारा चला। लेकिन i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है, फॉल्स, तो आप बाय वाला काम कर दो, जहाँ पे हमारी लूप खत्म हुई है तो हमने रिटर्न सम कर दिया। लेकिन फिर वही बात कि हमने वाइल लूप वही जहाँ से स्टार्ट करेंगे हमने खत्म करनी थी। देखिए यहाँ पे हमारी i प्लस प्लस, यहाँ पे हमारी वाइल लूप खत्म हो रही थी, और यहाँ पे हमने वापस आके ज्वाइन कर दी जहाँ से हमारी वाइल लूप स्टार्ट हुई थी, यहाँ से हमने वापस लाके ज्वाइन कर दी। आपको बताया था ना कि वाइल लूप में हम तब तक चलाते हैं जब तक हमारी कंडीशन मैच ना करे, वाइल लूप जो हमारी कंडीशन होती है तो वो हमने वापस लाके ज्वाइन कर दिया। और अगर ये नहीं है, i लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो ऐसी बात है तो आप ब्रैकेट के बाय वाली फंक्शनैलिटी चलाओ, जो रिटर्न सम है, जो वाइल लूप से बाहर है, आप वाइल लूप से बाहर आ गए हो। ठीक है, तो आप ये वाला काम करो। ठीक है, तो इसको अपने प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे और कोड को लिख के और फिर फ्लो चार्ट को बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ समझना है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगी वहाँ पे। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, आपने लाइव सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। अपना बहुत से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।